क्या आप जानते हैं कि नेपाल के स्वतंत्र राजा कैसे अचानक एक दिन साधारण नागरिक बन गए थे? सन 1961 यानी विसन 2018 जेठ 10 गते नेपाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। उस दिन देश में रजौटा उन्मूलन ऐन लागू किया गया था, जिसने हमेशा के लिए रजौटा प्रथा को खत्म कर दिया। इस कानून के आते ही सदियों से चले आ रहे वे तमाम स्वतंत्र राजा रातोंरात विशाल नेपाल के साधारण नागरिक बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसिद्ध 22 और 24 राज्यों के अलावा भी मध्यकालीन नेपाल में कई अन्य राज्य मौजूद थे। उन गुप्त और प्रभावशाली रियासतों में बनेपा, पनौती और दोलखा सबसे महत्वपूर्ण राज्य माने जाते थे। भक्तपुर से पूर्व दिशा में सांगा और धुलिखेल के बीच बनेपा का अपना एक पूरी तरह स्वतंत्र राज्य था। इस इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मध्यकाल में नेपाल मंडल के शक्तिशाली राजा यक्षमल्ल की मृत्यु हो गई। राजा यक्षमल्ल की मृत्यु के बाद उनके साहिला पुत्र रणमल्ल ने खुद को बनेपा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। लेकिन रणमल्ल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके जीवन में एक अप्रत्याशित और पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई थी। कुछ समय बाद जब उनके अपने बड़े भाई रायमल्ल का निधन हो गया तो महलों की राजनीति में हलचल मच गई। भतीजों पर संकट के बादल मंडराने लगे और उन्हें संभालने वाला कोई अनुभवी संरक्षक नहीं बचा था। तब राजा रणमल्ल ने अपनी महत्वाकांक्षा छोड़कर अपने भतीजों की मदद करने का महान निर्णय लिया। वे अपने राज्य की सीमाओं से निकलकर एक बार फिर नायक के रूप में सहयोग करने पुनः भक्तपुर लौट आए। आपको नेपाल के इस अनसुने ऐतिहासिक सच के बारे में पता था? कमेंट में बताएं और फॉलो करें।